Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CHSL exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 5 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो आपका CHSL का एग्ज़ाम हुआ है आज के सेकेंड शिफ्ट के जो कि एग्ज़ाम था समाप्त हो गया, तो उसी को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका GK GS से रहने वाला है, वो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग जितने भी चैनल पे नए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका 100% रियल जो कि कराया जाता है और क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर रहता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लें आपका वंदे मातरम जो कि आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो कि लिखा गया है। लैंग्वेज में बात कर ले संस्कृत बंगाली मिक्स लैंग्वेज है आपका। दिस सॉन्ग वाज संग बाय अ मॉन्क नेम भावानंदा इन आनंद मठ। इट्स टर्न वाज कंपोज बाय यदुनाथ भट्टाचार्य। इट टेक 65 सेकेंड टू सिंग दिस सॉन्ग। चलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडॉप्टिंग वंदे मातरम एज अ नेशनल सॉन्ग इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950. It was the first sung by Rabindranath in 1896 season of Indian National Congress. The national anthem of India was written by world poet and novel literate Rabindranath Tagore. The duration of singing the national anthem is 52 seconds. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन विच ईयर। तो आपका 1949 जो कि आपका 26 नवंबर जो कि अडोप्ट किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. प्रेम बिहारी नारायण रैजावादा हैड रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. वहीं बात कर ले सचिदानंद सिंह वाज अपॉइंटमेंट एज द टेम्पररी चेयरमैन ड्यूरिंग दिस फर्स्ट मीटिंग. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो आपका अलीराजपुर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की बात कर ले तो द नेशनल लिटरेसी रेट इन द कंट्री इज 64.04%. द लिटरेसी रेट अमॉन्ग मेल्स इज 82.14%. लिटरेसी रेट among female is 65.46%. वहीं बात कर ले आपका केरला रिटेन द टॉप पोजीशन विथ लिटरेसी रेट ऑफ 93.91%. बिहार रैंक लास्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी विथ अ लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 63.8%. वहीं बात कर ले आपका सरचिप इन मिजोरम इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया and अलीराजपुर in मध्य प्रदेश is the least literate district in India. तो आपका अलीपुर राज्य की इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए वहीं बात कर लेते हैं आपका लक्षद्वीप is the most literate union territory in India with a literacy rate of 91.85%. वहीं बात कर ले दादर नगर हवेली is the least literate union territory in India with a literacy rate of 76.24%. चलिए नेक्स्ट है आपका इन विच स्टेट डी थुमडी ओरिजिनेटेड। तो आपका थुमडी कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच प्लैनेट हैज़ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्रिक एसिड। तो वेनस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेनस हैज़ अ हाई concentration of sulfuric acid due to the oxidation of sulfur containing compounds in its atmosphere. This planet is the closest to the earth and is also the brightest planet. Venus is known as the evening star as well as morning star.
Venus is known as the wild planet. Venus is also called the Earth's twin. It's also rotates clockwise like Uranus. Venus is the hottest planet, hotter than Mercury. There is no water on Venus. There is not enough oxygen on Venus either. Mercury, Venus, Earth and Mars are the cold terrestrial planet, and Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are called gaseous planet, and Neptune is surrounded by ring of methane of sub-zero temperature. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट 2026 एशियन गेम्स। तो आपका जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान विल होस्ट द 2026 एशियन गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पैरालंपिक 2020 गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपका पारा बैडमिंटन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नागर इज अ इंडियन पारा बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC लोकेटेड। तो आपका हैदराबाद जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंसर यानी NRSC की बात कर लें तो इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। इट इज़ द वन ऑफ प्राइमरी सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मैनेज डाटा फ्रॉम द एरियल एंड सैटेलाइट सोर्सेस। वहीं बात कर ले आपका पटना में क्या है, तो पटना में आपका नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि आपका पटना में है। इलाहाबाद में आपका नेशनल सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंटल मिनरलोजी जो कि आपका इलाहाबाद में एंड पेट्रोलॉजी, और शिमला में आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका गिफ्ट प्लास्टिक टेक गोल्ड इज़ द फर्स्ट ऑफ विच स्टेट स्कीम। तो आपका जम्मू एंड कश्मीर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका ये है। अंडर द स्कीम इफ़ समवन गिव्स 20 क्विंटल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट द पंचायत विल गिव हिम अ गोल्ड क्वाइन। तो आपका जम्मू कश्मीर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एम्पायर ऑफ द स्लेव डेंसिटी रिसीव द टाइटल ऑफ जिले इलाही। तो आपका गैसुद्दीन बलबन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड ऑन जुलाई 16, 1858 वाज पास ड्यू टू हुज एफर्ट। तो आपका ईश्वर चंद विद्यासागर के कारण जो कि आपका हुआ था, तो ये ईश्वर चंद विद्यासागर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न। तो आपका ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट द प्लेस ऑफ कॉल्ड पोरबंदर इन गुजरात। तो आपका 2 अक्टूबर जो कि हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 55 kg वुमेन रेसलिंग एट द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपका गीता फोगाट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता फोगाट ने जो कि आपका जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलिए नेक्स्ट है आपका हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो आपका ज्योतिरादित्य शिंदे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका मार्च 2024 में जो कि बने हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द न्यू इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जून 2024। तो आपका राम मोहन नायडू जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हु इज़ द करेंट UPSC चेयरमैन। तो आपका डॉक्टर मनोज सोनी जो कि हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन विच कंट्री विल द 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप बी हेल्ड। तो आपका फ्लोरिडा में जो कि आपका हुआ था। द 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन Tallahassee, Florida on 10 January 2026. It will be held at Apache Regional Park. तो आपका फ्लोरिडा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा जो कि आपका 5 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। इतने ही नहीं, अभी और क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उन्हें PDF में जो कि शामिल करके आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा इसके PDF के लिए। तो चलिए फिर इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ से ज्वाइन होके इसका PDF ले लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।